नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देश में सीएए को लागू कर दिया है। 11 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सीएए की अधिसूचना को जारी कर दिया। इसके बाद से ही पूरे देश में राजनीतिक पारा जो है वो आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां मोदी समर्थक और बीजेपी समर्थक केंद्र सरकार के इस फैसले की, इस अधिसूचना की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो इसे केंद्र सरकार और मोदी सरकार का चुनावी कदम बता रहे हैं। हम आपको बता दें, सीएए लागू हो जाने के बाद पड़ोसी जो 3 मुल्क है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में रह रहे 6 समुदाय यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। हम आपको बता दें, इस कानून के और इस अधिसूचना जारी होने के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि चुनाव के पहले ही इसे लागू क्यों किया गया। वहीं ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर के मुखर हुई हैं और मोदी सरकार का विरोध करते हुए, वो मोदी सरकार की बातों का विरोध करते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी बीच जमीयत हिमायतुल इस्लाम के जो अध्यक्ष हैं कारी इब्रार का उनका बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं लोग, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं। इससे भारत के मुसलमानों का कोई भी सरोकार नहीं है। ये नागरिकता देने वाला कानून है, बल्कि नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। आपको बता दें कि कारी इब्रार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कल भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा CAA को लागू किया गया। कुछ लोग इसको मुसलमान विरोधी बता रहे हैं और कुछ मुसलमान इस गलतफहमी का शिकार भी हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि CAA मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, किसी का अधिकार छीनने का कानून नहीं है, बल्कि CAA को लागू करने का मकसद दूसरे देशों से भारत की तरफ रुख करने वाले लोगों को नागरिकता देने का कानून है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर भारत ही सिर्फ ऐसा देश है जिसका मानना है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक कुनबा है। तो भारत ने इस नारे को CAA लागू करके अमली जामा पहनाया है और भारत ने यह साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया में से कोई भी इंसान अगर भारत की तरफ रुख करता है तो उसका स्वागत है, उसका वेलकम है। तो CAA किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। CAA में कहीं नहीं लिखा है कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी या मुसलमानों को कागजात दिखाने पड़ेंगे। मुसलमान तो यहां अव्वल शहरी का मुसलमान है और यहां का बाशिंदा है। और जब ये ऐलान हुआ था कि हम लोग हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, तो जो लोग हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे वो 1947 में चले गए थे। अब तो यहां वो मुसलमान रहते हैं जो अमन, चैन, सुकून, भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब को पसंद करते हैं, अमन पसंद मुसलमान। तो मुसलमानों को इससे डरने की, खौफ खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुसलमान गलतफहमी का शिकार ना हो। रमजानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है। इस महीने में नमाज, रोजा, तरावी का खास तौर पर ध्यान रखें और तमाम मुसलमानों के लिए दुआओं का एहतमाम करें और खास तौर से अपने देश के लिए, मुल्क की अमन व सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें। और मैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम की तरफ से आप सब लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि आप लोग किसी गलतफहमी का शिकार बिल्कुल ना हो। CAA किसी की नागरिकता लेने का कानून